10 क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन को पछाड़ने में लगी हुई हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया। मैं पंकज तंवर बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन को पछाड़ने के लिए ऐसे कौन से 10 ऑल्ट कॉइन्स हैं, जैसे कि इथीरियम, रिपल, मोनेरो, लाइट कॉइन एसेट्रा, जो कि रेस में लगे हुए हैं ताकि बिटकॉइन को पीछे कर सके, और उनके बारे में शॉर्ट में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अब जो है हमारी यूट्यूब की फैमिली 10,000 सब्सक्राइबर की हो गया। आप सबका प्यार सपोर्ट से हमारा चैनल जो है बहुत अच्छा कर रहा है, और आई होप हमारे चैनल से आप सबको जो है बेनिफिट हो रहा होगा। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो बिटकॉइन से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कॉइन टेलीग्राफ की एक न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो टॉप 10 ऐसे कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि बिटकॉइन को पछाड़ने में लगे हुए हैं। 2008-9 में जब बिटकॉइन आया था तो उस टाइम पर ये डिजिटल करेंसी बहुत रेयर ही मानी जाती थी, लेकिन आज की डेट में आप समझ सकते हो कि रोज एक नई डिजिटल करेंसी के बारे में हमें पता चलता है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो टॉप 10-15 करेंसीज हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मेडसेफ, गोलम, अगोर। लेकिन जो नंबर 2 पर है वो है इथीरियम। इथीरियम क्या है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, उस पर वीडियो भी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट इसको बैक करता है। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो कि ईथर से पेड होता है, जो कि उसकी मेन करेंसी है ETH। अब दूसरी हम बात करते हैं रिपल। रिपल क्या करता है, रिपल जैसे कि मैंने हमारी इस पे भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गूगल जो है इसको बैक करता है, और ये जो करता है आपको जो है बैंक टू बैंक जो ट्रांसफर होता है, पेमेंट ट्रांसफर होता है, उसके लिए सपोर्ट करता है डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ऐसे ही लाइट कॉइन है। गूगल का एक इंजीनियर था चार्ल्स ली, उसने जो है ये लाइट कॉइन बनाया था। इन्होंने बिटकॉइन को देख के ही बनाया था, लेकिन उसमें बिटकॉइन में से कुछ इंप्रूवमेंट करी थी। वो क्या इंप्रूवमेंट थी कि ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी से फास्ट जो है इसमें होती हैं लाइट कॉइन में, बिटकॉइन के कंपेयर करें तो। डैश भी एक क्या है, डिजिटल कैश है। तो जैसे बिटकॉइन में हमें पता है काफ़ी टाइम लग जाता है कन्फर्मेशन होने में, लेकिन डैश में जो है एकदम से ट्रांजैक्शन होती है। मान लीजिए कोई कन्फर्मेशन का चक्कर नहीं, विद इन सेकेंड्स आपको जो है ट्रांजैक्शन होती हैं। इसके बाद नंबर आता है नैम का। नैम क्या है, ये भी एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन इसके अंदर जो वर्किंग होती है वो जो यूज़र वेल्थ है और जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो यूज़ की जाती हैं एज अ टाइम स्टैम्प ट्रांजैक्शन के लिए, जिसको कि हम प्रूफ ऑफ इम्पोर्टेंस एल्गोरिदम टू द डिजिटल लेजर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इथीरियम क्लासिक की, जो कि नंबर 6 पे आती है। इसकी अगर मैं बात करूं कि आप सोचेंगे कि इथीरियम और इथीरियम क्लासिक में क्या डिफरेंस है और ये 2 वर्जन क्यों अवेलेबल हैं इथीरियम के, तो मैं आपको बता दूं कि जो इथीरियम जिसने बनाया था तो वो कम्युनिटी जो है वो 2 पार्ट में बढ़ गई थी, और जो दूसरी कम्युनिटी थी, माइनर कम्युनिटी, वो नहीं चाहती थी कि इथीरियम में कुछ छेड़छाड़ हो और जो उसकी प्रोग्रामिंग कुछ छेड़छाड़ हो। तो उन्होंने क्या किया, तो एक नई जो है करेंसी बना दी जिसका नाम था इथीरियम क्लासिक। तो ऐसे ये जो इथीरियम क्लासिक है एग्जिस्टेंस में आया। इसके बारे में भी जल्द हम वीडियो बनाएंगे, तो आप वो नीचे देख सकेंगे। मोनेरो भी बात करें, मोनेरो का जो मेन फंडा है उसको मैं आपको समझा दूं। ये भी एक डिजिटल करेंसी है, और इसका जो है, जो आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, फंड्स ट्रांसफर करते हैं, ब्लॉकचेन जो पब्लिक लेक्चर है उस पर जो है प्राइवेसी देती है। और सेम ही फंडा जो है जी कैश का भी है। जी कैश भी सेम ही चीज़ करता है, लेकिन वो एक शील्ड भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे शील्ड प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे और जीरो नॉलेज, किसी के पास भी कोई डिटेल्स नहीं रहती। उसके बाद नंबर आता है नंबर 9 करेंसी का, जिसका नाम है डेकर्ड। डेकर्ड में क्या है, फोकस ऑन कम्युनिटी इनपुट, मतलब कम्युनिटी पे ही है, जिन्होंने इसको बनाया है उनके पास जो है इसकी जो होर्डिंग है वो बहुत ही कम है, और जो भी सारे डिसीजन होते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो कम्युनिटी लेती है, और ना कि जो इसके डेवलपर हैं या इन्वेस्टर्स हैं। उसके बाद आता है PIVX, जो कि लास्ट टॉप 10 के अंदर आती है, जिसका नाम है प्राइवेट इंस्टेंट वेरीफाइड ट्रांजैक्शन। मतलब सेम जी कैश या जेड कैश, मोनेरो के तरह ही ये भी एक जो है प्राइवेसी देती है, सिक्योरिटी देती है, लेकिन पिछले 1-2 महीने के अंदर ये बहुत वर्टाइल रहा है। तो दोस्तों ये हैं टॉप 10 करेंसीज जो कि पछाड़ने में लगी हुई हैं। सबका जो टेक्नोलॉजी का बेस है वो ब्लॉकचेन है, पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और जो डेवलपर्स हैं, बिटकॉइन में जो कमियां रह गई थी उसको इम्प्रूव करके उन्होंने ये टॉप जो करेंसीज निकाली हैं। तो ये सारी जो है रेस में है, आप देखते हैं क्या आगे होता है, और कौन सी करेंसी है जो बिटकॉइन को शायद कभी पछाड़ पाएगी या नहीं पछाड़ पाएगी, क्योंकि जो 50% आज भी 50 to 55% जो होर्डिंग है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो बिटकॉइन के ऊपर है।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी करेंसीज हैं जो कि बिटकॉइन को पछाड़ने में लगी हुई है, तो ये लोगों तक पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में अवेयर हों, बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसा बनाएं। बिकॉज ऐसी भी कोई काफ़ी करेंसीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पास्ट के अंदर, क्योंकि हमारा मोटिव है आप बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से खूब पैसा कमाएं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। बहुत लोगों को लगता है कि बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया और हमारी रीच से बाहर है, तो ऐसी अभी भी करेंसीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इंटरेस्ट रखते हैं और ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विसेज जो टिप्स एंड रिकमेंडेशन है उसको बाय कर सकते हैं, उनके पैकेजेस बाय कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, और उसकी जो स्पॉन्सरशिप्स हैं आप स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे मांग सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।